सूरह राद है सूरह यूसुफ के बाद। इस सूरत के बिल्कुल शुरू में ही अल्लाह ताला की कुदरत और जलालत को बयान किया गया। उसके बग़ैर सुतूनों के आसमान को बुलंदी पर कायम रखना, सूरज और चाँद को एक नज़म के ताबे करके चलाना, ज़मीन का फैलाना, उसमें पहाड़ों को लंगर की तरह कायम रखना, दरियाओं की रवानी, निज़ामे लैलो नहार, तरह तरह के फल, अंगूरों और खजूरों के बागात और उमूरे कायनात की तदबीर वगैरह, ये सारी बातें बयान करने के बाद रब करीम ने फरमाया कि जिनके पास अकल है ना, उनके पास इन सब चीज़ों में रब की कुदरत की निशानियाँ मौजूद हैं कि ये बगैर किसी के बनाए इतना कुछ बन सवर नहीं है। आयत नंबर 8 में फरमाया कि अल्लाह ताला हर मादा के हमल को और रहम के हालात को भी जानता है और इसके नज़दीक हर चीज़ का एक अंदाज़ा है। आयत नंबर 9 और 10 में फरमाया कि अल्लाह ताला हर पोशीदा को और हर ज़ाहिर चीज़ को और आहिस्ता सरगोशियों को और बुलंद आवाज़ को सबको जानता है। और आयत नंबर 11 में कौमों की सरबुलंदी का राज बताया कि हालात तब बदलते हैं जब लोग खुद बदलते हैं। वो आयत मैंने तिलावत की, फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। फरमाया अल्लाह ताला नहीं बदलता किसी कौम की अच्छी या बुरी हालत को जब तक वो लोग अपने आप में खुद तब्दीली पैदा नहीं करते। पक्की बात ये बांध लें, हम ना इंतज़ार कर रहे हैं नसीब का, लेकिन हम कोई कोशिश नहीं कर रहे। रब फरमाते कोशिश करना तो तेरे ज़िम्मे है ना, तू बताना तूने भी तो कोई तब्दीली की कोशिश की कि नहीं की। तो कोशिश करेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। तो मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर अता फरमाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 13 में रात का जिक्र फरमाया। अजसाम फल्की या बादलों की रगड़ से जो आवाज़ पैदा होती है उसको रात कहा जाता है। और एक हदीस की रूह से रात उस फरिश्ते का भी नाम है जो बादलों को चलाने पर मामूर है, उसका नाम भी रात है। चुनाचे फरमाया ये मुअय्यन फरिश्ता उसकी हमद के साथ तस्बीह करता है और बाकी फरिश्ते भी उसके खौफ से हमद तस्बीह करते हैं। आयत नंबर 14 में फरमाया कि पुकारने के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जो पुकार का जवाब सुनकर देता है, जबकि माबूदाने बातिला की पुकार के जवाब देने से वो आजिज़ है और काफिरों की पुकार रायगां जाएगी। ये उस पुकार की बात हो रही है जो अल्लाह के मुकाबले में पुकारी जाए और जो अल्लाह का बंदा समझ के पुकारी जाए उस पुकार की ये बात है। वरना तो सहाबा रोज़ कहते थे या रसूल अल्लाह, वो तो रोज़ कहते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आयत नंबर 16 में फरमाया कि अल्लाह को छोड़कर तुम क्यों कर ऐसे बातिल माबूदों की इबादत करते हो जो दूसरों को तो कुजा अपने और नफ़े नुकसान के भी मालिक नहीं। फरमाया क्या देखने वाला और नाबीना जुल्मत और नूर बराबर हो सकते हैं। फरमाया क्या मुशरिकों के माबूदों ने भी अल्लाह ताला की तरह कोई मखलूक पैदा की है। फिर आयत नंबर 17 में फरमाया कि आसमान से बरसने वाली बारिश के नतीजे में नदी नाले जारी होते हैं, फिर सैलाब से बुलबुले वाले झाग पैदा होते हैं। आगे चलकर ज़मीन में बाकी रहने के उसूल भी बयान किए। फरमाया रहा झाग तो वो बेफ़ायदा होने की वजह से ज़ायल हो जाता है। जो ऊपर झाग होता है ना पानी के, उसका जो फ़ायदा कोई नहीं होता तो वो क्या होता है, ज़ाया हो जाता है ना। तो इरशाद फरमाया जा रहा है जो चीज़ें लोगों को फ़ायदा पहुँचाती हैं वही ज़मीन में बाकी रहती हैं, जो फ़ायदा पहुँचाती हैं वही बाकी रहती हैं। फिर फरमाया अल्लाह ताला हक़ और बातिल के फ़र्क को वाज़े करने के लिए इस तरह की मिसालें बयान फरमाता है। आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला का हुक्म मानने वालों के लिए भलाई ही भलाई और नाफरमानों से किसी किस्म के फिदिये के कबूल ना करने का बयान है। आयत नंबर 19 से बयान फरमाया कि वो अहले अकल नसीहत हासिल करते हैं जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और पक्के अहद को नहीं तोड़ते और कराबत के जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़े रखते हैं। अल्लाह की रज़ा की तलब में साबिर रहते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़ाहिर और पोशीदा तौर पर अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, बुराई को भलाई से टालते हैं। उनके लिए आखिरत का घर कितना प्यारा है। अल्लाह कह रहा है कितना प्यारा, तो बताइए फिर वो कितना प्यारा होगा। फरमाया उन नेकों के लिए आखिरत का घर, वहाँ के मकान भी अलाट कराने चाहिए। यहाँ नहीं रोज़ सोसाइटियों में घूम के देखना चाहिए कि कौन सी ज़्यादा प्यारी है। आखिरत का घर अल्लाह फरमाता है कि कितना प्यारा है आखिरत का घर। फिर मुनकरीन के लिए फरमाया कि अहद शिकनी करते हैं, कता रहमी करते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, इन पर लानत है और इनका बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 26 में फरमाया कि किसी के रिस्क में कमी या ज्यादती करना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। ये जो रोज़ मसला बनता है ना, फलाने ने कुछ करा दिया है तो मेरा रिज़्क बंद हो गया, इस रट्टे से निकल आए। बिलखुसूस ख़वातीन, ओ जी कुछ करे जी, फलाने ने कुछ कर दिया, खुदा के बंदो रिज़्क तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में। और अल्लाह बयान कर रहा है उसे सूरह रात की आयत नंबर 26 में। आयत नंबर 28 में फरमाया कि सुकून कल्ब की दौलत अगर मिलेगी तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगी और मोमिन नेकोकारों के लिए खुशखबरी है और बेहतरीन अंजाम है उनका। आयत नंबर 31 से मुशरिकीन मक्का के नारवा मुतालबात का जिक्र हुआ है। वो कहते हैं कि कोई ऐसा कुरान होता जिससे पहाड़ चल पड़ते, ज़मीन फट जाती, मुर्दे कलाम करने लगते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये सब चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में है, सारा कुछ हो सकता है।
मुसलमान काफिरों की इन बेहुदा बातों से ना उम्मीद ना हो। अगर अल्लाह की मशीयत इसमें होती कि सब इताअत गुजार हो जाएं, तो फरमाया वो सब लोगों को हिदायत दे देता। लेकिन उसकी हिकमत इसी में है कि अपने इख्तियार से नेकी करने वाले को जजा मिलेगी और बदी करने वाले को सजा मिलेगी। अपने इख्तियार से करनी है जिसने नेकी करनी। अल्लाह ताला किसी से जबरन नेकी नहीं करवाता, तौफीक जरूर देता है, जबरन हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 38 में फरमाया कि हमने आपसे पहले रसूल भेजे, उनकी बीवियां भी थी, बच्चे भी थे। और आगे चल के ये भी बताया कि नबी महज कुफार की फरमाइश पे नहीं बल्कि अल्लाह के इज़्न से मौजज़ात दिखाते। आगे फिर सूरह इब्राहिम शुरू होती है। सूरह इब्राहिम के शुरू में एक बार फिर कुरान करीम की हक्कानियत और अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियार का जिक्र हुआ है। लेकिन कुफार आखिरत पर दुनिया को तरजीह देते हैं, हक की राह में रुकावट बनते हैं और कजी की तलाश में तलबगार रहते हैं। आज नंबर 4 में यह बताया कि अल्लाह ताला ने हर कौम के दरमियान जो रसूल भी भेजा वो उन्हीं की जुबान बोलने वाला भेजा, ताकि वो वजाहत के साथ अल्लाह के अहकाम बयान कर सके और लोगों पर अल्लाह की हुज्जत कायम हो जाए। जो रसूल भी आते थे ना, वो जिस इलाके में आते थे उसकी जुबान बोलते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो इब्रानी बोली जाती थी, तो जनाब ईसा ने भी इब्रानी बोलनी शुरू की। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम किसी एक कौम के लिए नहीं आए, हुजूर आए हैं अल्लाह की सारी मखलूक के लिए। तो कायनात में जितनी भी बोलियां बोली जाती है ना, सारी मेरे नबी को आती है, सारी मेरे रसूल को आती है। क्योंकि रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां और वेखो एक पे सुनदा करोड़ा दियां बोलियां। तो ये रसूल करीम का कमाल है। इससे आगे फिर आयत नंबर 6 से एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का जिक्र है कि हजरत मूसा ने इनसे अल्लाह ताला की नेमतों को याद करने, अल्लाह का शुक्र अदा करने और नाशुक्री ना करने का कहा। और फरमाया कि अगर तमाम रूवे ज़मीन वाले मिल के भी कुफर को इख्तियार करें तो अल्लाह ताला की कुदरत और जलालत में कोई फ़र्क हो सकता नहीं, और वो तमाम जहान से बेनियाज है। आयत नंबर 13 से बताया कि हर दौर के काफिरों ने अपने दौर के रसूलों से लायानी और जहालत पर मबनी बहसें की और अपने आबाओ अजदाद के दीन पर डटे रहे और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से मुअज्ज़ों की फरमाइश करते रहे। और जब लाजवाब हो जाते तो अम्बिया से कहते कि तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ, वरना हम तुम्हें जिला वतन कर देंगे। और अंजाम कार हर जाबिर और हर सरकश को अल्लाह ने हलाक फरमा दिया। आयत नंबर 18 में बताया कि काफिरों के अमाल की मिसाल उस राख की सी है कि सख्त आंधी के दिन तेज हवा का झोंका आए और सब उड़ा ले जाए। इसकी थोड़ी सी तफसील जरूरी है, फिर समझ में आएगी। नेक अमल का फायदा मोमिन को होता है, काफिर को नेक अमल का कोई आखिरत में फायदा नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह पहाड़ के ऊपर रेत पड़ी हो तो ना तो अंदर जा सकती है, उसके मिसाल देखें कैसी शानदार है। पत्थर पर पहाड़ पर रेत पड़ी हो, बस जरा सी हवा आएगी तो वो, ये उनके अमाल है। हमारे यहाँ रोज रोज मिसालें देते हैं, कितने अच्छे हैं जी वो, कितने सियाने। और भाई अच्छा वो होता है जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है, जिसके लबों पर ईमान की बात होती है, वो अच्छा होता है। ये क्या बात हुई, कुफर अंदर रख के को जितने मर्जी अच्छे अमाल करे, उसका कोई अमल उसे फायदा नहीं देगा। आयत नंबर 21 से बताया कि सब कुफार आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे। उनके कमजोर अपने बड़ों से कहेंगे, कमजोर अपने बड़ों से कहेंगे। एक जुमला चलो कह देता हूं, कम्मी चौधरियों से कहेंगे। और जिनको चौधरी कमी समझते हैं ना, वो फिर अपने बड़ों से, वो जो सरदार जबरदस्ती ज्यादतियां करते हैं ना, उनसे फिर वो कहेंगे। क्या कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारी पैरवी करते थे, क्या अब अल्लाह के अजाब से निजात के लिए तुम हमारे काम आओगे? फिर तुमने पार्टियां बनाई हुई थी और चक्रों में डाला हुआ था, तो अब हमारे काम आओगे? अल्लाह अकबर। तो कहेंगे कि हमें तो खुद कोई छुड़ाने वाला नहीं। इस तरह शैतान भी अपने पैरोकारों से अपना दामन छुड़ा लेगा और कहेगा तुमने अल्लाह के सच्चे वादे को रद्द किया और मेरे झूठे वादों को मान लिया। वो सरदार और वो बड़े और वो लीडर, वो सारे कहेंगे कि हमारी तो अपनी जान नहीं छूट रही। और शैतान कहेगा रब के वादे सच्चे थे और मेरे वादे झूठे थे, तुम तो जबरदस्ती मेरे पीछे लग गए। सो तुम मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। और अब हम एक दूसरे के काम आने वाले नहीं है। आयत नंबर 24 था 26 में अल्लाह ताला ने पाकीज़ा कलमे की बरकत और खबीस कलमे की नहूसत को मिसाल के जरिए बयान फरमाया। आयत नंबर 28 और इसके बाद में अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री से बदलने वालों और अल्लाह के साथ शरीक बनाने वालों के लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई। आयत नंबर 31 में फरमाया कि मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि क़यामत से पहले नमाज कायम कर लें और ज़कात अदा क़यामत से। इसका एक माना उलमा ने यह बयान किया है कि मरने से पहले पहले जितनी नमाजें कज़ा हैं सारी अदा करना, सारी, ये बहानेबाजी छोड़ दो। और फरमाया जा रहा है इसमें, अल्लाह ने फरमाया है कि महबूब इनसे फरमा दो कि जितने सालों की ज़कात नहीं ना दी, हिसाब करके दे लो। जिसको पहले बता दिया जाए फिर वो अमल ना करे तो फिर उसका बहाना चलता है, तुझे पहले नहीं बताया था हमने। ये कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 32 एक बार फिर अल्लाह ताला की कायनात में फैली हुई कुदरत और जलालत की निशानियों को बयान करके फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र शुमार करो तो तुम शुमार कर सकते
नहीं, बेशक इंसान बड़ा ही जालिम है और बड़ा ही नाशुक्र है। कौन कह रहा है? ओहो, बड़ा ही जालिम है और बड़ा ही सारा कुछ लेके भी शुक्रिया अदा नहीं करता, रोता ही रहता है, रोता ही जुल्म करता है अपनी जान। आयत नंबर 35 में हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला से मक्के को शहर अमन बनाने और उनको और उनकी औलाद को बुत परस्ती से बचाने की दुआ और बुतों की मजम्मत का जिक्र है। आयत नंबर 37 में उस वाक़े का जिक्र है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की बेआबो गया ज़मीन में छोड़ के आए और रुखसत होते वक्त अल्लाह से दुआ की कि हमारे रब, मैंने अपनी बाज़ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के नज़दीक बेआबो गया वादी में ठहरा दिया है ताकि वो नमाज कायम रखें, तो लोगों में से बाज़ के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे ताकि वहाँ आबादी हो जाए, और इनको फलों से रोज़ी अता फरमा। ये मक्के में जितनी बरकतें हज़रत इब्राहीम की दुआ की बरकत से हैं। जो फल आप कहीं नहीं देखेंगे वो बैतुल्लाह शरीफ जाके देखेंगे। किसी शहर में 5000 बंदा इजाफी आ जाए ना, 5000 पकौड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। होटलों से नान नहीं मिलते। चलो ये वाली मिसाल रहने देते हैं, वो वाली देते हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। यानी गैस बंद हो जाए तो होटल से रोटी ही नहीं मिलती। होता है कि नहीं होता? तंदूरों पे रश पड़ जाता है, हालांकि वही आबादी है रोज वाली। तो किसी शहर में 5000 बंदा आ जाए ना तो किल्लत हो जाती है। तो मक्का वो शहर है जिसमें लाखों आ जाते हैं। 50-50 लाख बंदा हज पे इकट्ठा आता है, पर अल्लाह फरमाता है खाओ, खत्म नहीं होगा, इसलिए कि मेरे खलील ने दुआ मांग ली है। 50-50 लाख बंदा, राशन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। मुझे भी अल्लाह ने कई दफा मौका दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोटी कम पड़ गई हो। 2 खिलाओ तो 6 खा लेते हैं, ये निज़ाम है। हजरत इब्राहीम ने दुआ कर दी, करने वाले ने भी कमाल की और कबूल करने वाले ने भी कमाल ही कर दी, कमाल ही कर दी कबूल करने वाले ने। आयत नंबर 39 से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में हजरत इस्माईल इसाक जैसी औलाद के अता किए जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये दुआ की है कि ए रब, मुझे हमेशा नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी बाज़ औलाद को भी। ए हमारे रब, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए हमारे रब, मुझे, मेरे माँ बाप को और सब मोमिनों को क़यामत के दिन बख्श दे। ये कौन सी दुआ है? रब्बी जालनी, ये दुआ है। यानी नमाज पढ़ रहे हैं तो साथ कह रहे हैं अल्लाह मुझे भी कायम रख नमाज पे और मेरी औलाद को भी नमाज की तौफीक दे। और नमाज में माँ बाप को भी शामिल किया कि अल्लाह उनकी भी बख्शी फरमा। आयत नंबर 42 से फरमाया कि तुम अल्लाह ताला को गाफिलों की बदआमालियों से बेखबर ना समझो। अल्लाह ताला तो उन्हें उस दिन तक ढील दे रहा है जिस दिन दहशत से सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लोग सर उठाए बेतहाशा दौड़ रहे होंगे, उनकी पलक तक ना झपक सकेगी और उनके दिल हवा हो रहे होंगे, यानी डरे जा रहे होंगे। उस दिन जालिम ये अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमें कुछ मोहलत दे दे ताकि हम तेरे पैगाम को कबूल करें, तेरे रसूलों की पैरवी करें। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुमने इससे पहले ये कस्में नहीं खाई थी कि तुम पर बिल्कुल जवाल नहीं आएगा? तुम उन लोगों के घरों में रहते थे जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, और तुम पर यह भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था कि हमने उनके साथ कैसा मामला किया, और हमने तुम्हारे लिए मिसालें भी बयान कर दी थी। और उन्होंने ऐसी गहरी और ख़तरनाक साजिश की कि उनसे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। इस तरह की काफिर साजिशें करते थे नबियों के खिलाफ, और अल्लाह के पास उनकी साजिशें लिखी हुई हैं। तो तुम अल्लाह को अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करने वाला ना समझो, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब इंतकाम लेने वाला है। ये 15वां जो रोज़ा आएगा ना, ये इमाम हसन का यौम विलादत है। इमाम हसन को जहर दिया गया था, तो इमाम हुसैन कहने लगे उनसे, भाई मुझे बताइए आपको किसने जहर दिया है? बड़ा शानदार जवाब दिया। ये शायद इसी आयत का तर्जुमा किया कि अल्लाह गालिब इंतकाम लेने वाला है। इमाम हसन फरमाने लगे, हुसैन अगर वो बंदा नहीं जिस पर मुझे शक है, अगर वो नहीं तो मैं तुम्हें बेगुनाह का नाम क्यों बताऊं? और अगर वही है जिस पर मुझे शक है तो हुसैन, रब तुझसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अल्लाह बेहतर इंतकाम। कैसे शानदार लोग थे, कैसे शानदार लोग थे। ऐन कुरान की तफसीर नजर आते हैं ये लोग। आयत नंबर 52 में फरमाया, ये कुरान तमाम लोगों के लिए पैगाम हिदायत है ताकि उन्हें इसके साथ डराया जाए और वो ये जान लें कि एक अल्लाह ही लायक इबादत है, ताकि अकल वाले नसीहत हासिल करें। आयत नंबर 48 में क़यामत के दिन की हौलनाक माहौल का जिक्र है, जिस दिन ज़मीन और आसमान की माहियत बदल जाएगी। मुजरिम जंजीरों में जकड़े जाएंगे और उनके लिबास तारकोल का होगा और उनके चेहरों को आग ढांप रही होगी। फिर आगे सूरत हजर शुरू हो जाती है। ये मक्की सूरत है और फिर इसका बयान जो है वो जाके शुरू होता है 14वें पारे के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के आगाज़ में इरशाद फरमाया आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला का कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है अल्लाह ताला। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम ही करेंगे। और बिलाशुबा ये कुरान मजीद का एजाज़ है। इसी सूरत की आयत नंबर 14-15 में फरमाया कि अगर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और ये मुनकरीन खुद उससे चढ़ कर जाएं तो फिर भी कहेंगे कि हम पर जादू कर दिया गया। यानी जिसने नहीं मानना उसने आप यकीन करें, पहले बंदे कहते हैं वाला दिखाओ,
दिखा दे तो कहते हैं मैं पता करूंगा कि सही है कि नहीं, किताब देख के भी। तो मेरा तजर्बा यह है कि जिसने नहीं मानना उसने, एक साहब एक दिन आ गए थे, कहने लगे कोई हवाला दिखाए। मैं क्या तू रह नहीं दे, कहता जी आप दिखाए। मैं क्या तू रहने दे। तो बड़ी मिन्नत की, तो आखिर में मैंने उससे कहा पहले बता, दिखाऊंगा तो क्या करेगा, तय कर, करना क्या है, एंड क्या है। तो फिर मान गया, कहने लगा अगर आप दिखा देंगे तो मैं इंशाल्लाह मान जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर अफसोस करके नहीं मानना, माथे पे शिकन डाल के नहीं मानना, फिर जरा खुशी से मानना। तो सारे वादे करके ना फिर मैंने उसे हवाला दिखाया, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी तो वाकई मान गया, बात मान गई। ये भी तौफीक होती है, वरना ज्यादा बंदे बात को मानते नहीं है। आयत नंबर 17 में बताया कि शैतान फरिश्तों की बातें सुनने के लिए आसमानों पे जाते हैं तो इन पर आग के कोड़े बरसाए जाते हैं, यानी इनका दाखिला आलम बाला में बंद है, पर वो जाने से बाज आते हैं। यानी शैतान बाज नहीं आता, अल्लाह के बंदे कई तबलीग छोड़ देते हैं, उनका दाखिला बंद है पर फिर भी वो बाज नहीं आता। आयत नंबर 19 से जमीन के फैलाव, इसमें पहाड़ों के नस्ब करने, सब्जा उगाने और दीगर वसाइले मईशत का जिक्र है, और ये कि तमाम नेमतों के खजाने अल्लाह ही के पास है। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने अपनी इस कुदरत का जिक्र फरमाया कि पानी से लदे हुए बादलों को हमारे हुक्म से हवाएं चलाकर ले जाती हैं और फिर बारिश बरसती है, और बुलंद फिजाओं में से किसी सहारे के बगैर अल्लाह ताला ही लाखों गैलन के हिसाब से पानी स्टोर कर रखा है। बगैर किसी सहारे के अल्लाह ने लाखों के हिसाब से, टनों मनों के हिसाब से पानी स्टोर कर रखा है। वही जिंदा करता है, वही मारता है, और सब कुछ उसी का। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 24 में फरमाया कि अगलो और पिछलो सब का इल्म अल्लाह को है, और वो कयामत के दिन सबको जमा फरमाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने परदादा नहीं देखा होगा, दादा भी कईयों ने नहीं देखा होता, तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे अगले पिछले सारे जमा कर दूंगा, इकट्ठे कर दूंगा, हो जाएंगी मुलाकातें, सारे जमा हो जाएंगे। आयत नंबर 26 से लेकर 47 में इंसानों और जिन्नात के जोहरे तख्लीक का बयान है कि इंसान को सड़े हुए गारे की खनकती हुई खुश्क मिट्टी से पैदा किया, खुश्क मिट्टी से, और जिन्नों को बगैर धुएं की आग से पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं कि जिन्नों को बगैर धुएं की आग के पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पैकरे तख्लीक फरमाने के बाद फरिश्तों को ताज़ीम के तौर पर इन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और वजह इनकार अपने जौहर तख्लीक को बताया। फिर अल्लाह ताला ने इसे अपने कुर्ब खास से निकाल कर धुतकार दिया, और क़यामत तक उस पर लानत होती रहेगी। शैतान ने धुतकारे जाने के बाद क़यामत तक के लिए मोहलत तलब की, जो इसे मिल गई। चुनाचे उसने इस अज़म का इजहार किया कि अल्लाह मैं तेरे चुने हुए बंदों के अलावा सबको गुमराह करूंगा। ये क्या बात हुई, चुने हुए बंदों के अलावा मैं, बात हमारी समझ में आ गई। हमने कहा चलो फिर हम किसी चुने हुए बंदे का दामन थाम लेते हैं, हम फिर किसी चुने हुए बंदे के हाथ में हाथ दे देते हैं। वो खुद शैतान से बचा हुआ है तो अल्लाह के फजल से हमें भी बचने के तरीके बताएगा। शैतान ने शुरू में कह दिया, शुरू में, कि तेरे चुने हुए बंदों के अलावा सबको गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे मुंतखब बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। हाँ, कुछ है जिन्हें देख के शैतान रास्ता ही बदल जाता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते थे मैंने तो एक दिन बांध दिया था उसे दरख्त के साथ, मैं क्या हिलिया तो मारूंगा, हिलना नहीं, फिर डंडे मारूंगा, बांध दिया था। अल्लाह के बंदे जो है वो उनके करीब अगर आता भी है तो उन्हें गुमराह कर सकता नहीं, उसने खुद कहा था कि मेरा इन पे दाव नहीं चलता। अल्लाह अकबर। इस मकाम पर जहन्नम के 7 दरवाजों का जिक्र भी अल्लाह ताला ने फरमाया है और उनके नामों का इजहार भी फरमाया है। और फिर इसी मकाम पर यह भी बताया कि अहले जन्नत के दिल कीनों से पाक होंगे। अहले जन्नत के दिल कीनों से, आज जो बंदा दुकान खोले वो जरा सामने वाले को गौर से देखे, कीना तो नहीं सामने वाली दुकान का। आज भाई सगे भाई को देखे कि कीना तो नहीं, तो जन्नती होने की मोटी सी अलामत है। अगर सीना पाक है तो बंदा जन्नती है, और अगर अंदर कोई मसला है तो फिर मसला दूर कर ले तो अल्लाह इंशाल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और एजाज़ व इकराम के साथ एक दूसरे के मुकाबिल मसनदों पे बैठे होंगे ये जो कीने से पाक है। आयत नंबर 49 और 50 में फरमाया कि मेरे बंदों को बता दो कि मैं गफूर और रहीम हूँ, और ये भी बता दो कि मेरा अजाब दर्दनाक है। यानी खौफ और उम्मीद दोनों को इख्तियार करना चाहिए, उससे डरना भी चाहिए और रहमत की उम्मीद भी रखनी चाहिए। चंद आयात में हजरत इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है। वो पहले भी मैं शायद कल भी हम उस पर बात कर रहे थे कि जब वो आए थारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में, उसकी तफसील गुजर गई। आयत नंबर 49 से 84 तक असहाबुल ऐका और असहाबुल हिज्र का जिक्र है। इनके पास अल्लाह ताला की निशानियां आई जिससे उन्होंने एराज किया। उनके अंदर तामीरी सलाहियतों का जिक्र है, वो भी अल्लाह ने बयान किया कि बड़े माहिर थे। वो पहाड़ों को खोद कर अपने लिए महफूज मकान रात बना लेते थे। लेकिन इन कौमों ने अंबिया को जुटलाया तो ये सब कुछ उनको अल्लाह के अजाब से न बचा सका और इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आज में कुरान मजीद की नेमत और सूरह फातिहा का खास तौर पर जिक्र फरमाया गया। बहुत बड़ी शिफा वाली सूरत है सूरत फातिहा। और काफिरों के अंजाम पर रंजीदा ना होने और मुसलमानों पर अपनी सारी मोहब्बत निछावर करने का बयान है। इस सूरत की आखिरी आयत में फरमाया कि अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। बताया कि आखिरी सांस तक अल्लाह ताला की इबादत है। तो मलांकी तो जान के जेड़े कहते नमाज ही कोई नहीं,
दरबार के साथ मस्जिद ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। ओ खुदा के बंदो, इबादत का पहला दर्जा है। अगर मेरे रसूल पाक शदीद अलील हो और दो सहाबा के कंधों पे हाथ रख के बज़ाहिर सहारा लेके भी हुजूर नमाज के लिए पहुंच जाए, तो तू कौन सी तरीकत पे अमल कर रहा है? आखिरी सांस तक रब की इबादत करो। यानी मेरा दिल करता है कि इस आयत के बाद दुआ मांगे कि या अल्लाह जान भी उस वक्त निकालना जब सजदे में हो, और या अल्लाह दुनिया से उस वक्त लेके जाना जब तेरा जिक्र जारी हो, या उस वक्त लेके जाना जब तेरे नबी की नात पढ़ रहे हो या सुन रहे हो। इबादत में लेके जाना, इबादत में, क्योंकि वो कहता है ना आखिरी सांस तक मेरा जिक्र करो, आखिरी सांस तक मेरी इबादत करो। आगे फिर सूरह नहल शुरू हो जाती है। ये नहल ना शहद की मक्खी को कहते हैं, शहद की मक्खी कहते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों के नाम पर माशाअल्लाह अपने फजल से सूरतों के नाम बयान फरमाए। इस सूरत के अक्सर मज़ामीन में अल्लाह ताला की तौहीद और इस्तिहकाक के इबादत में मुनफरद होने और इस पर बेशुमार दलाइल का जिक्र फरमाया गया। इसमें शिर्क की मजम्मत है और जो मुनकरीन आज़ाब आखरत है उनके लिए वईद है, और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत के असबात का बयान है। इस सूरत की आयत नंबर 5 में चौपायों की पैदाइश का जिक्र है, जिसमें इंसानों के लिए कई तरह के फ़वाइद हैं। ये इंसानों के लिए राहत का सबब है। इनमें बाद जानवरों को खाया जाता है और बाज़ में दीगर फ़वाइद हैं, जैसे भेड़ों की ऊन से गर्म लिबास हासिल किया जाता है। कुछ बार बरदारी के काम आते हैं, कुछ सवारी के काम आते हैं, जैसे घोड़े, खच्चर और गधे वगैरह। आयत नंबर 9 में जबरी हिदायत की नफ़ी है और फरमाया कि अल्लाह ताला ने सीधे रस्ते के बयान को अपने ज़िम्मा करम पे लिया है और गुमराही और हिदायत को कबूल करना इंसान के इख्तियार में दे दिया। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें रास्ते बना के दे रहा हूँ, अब तुमने खुद फैसला करना है कि तुमने हिदायत के रास्ते पे चलना है कि गुमराही के रास्ते। आयत नंबर 11 से ज़मीन से पैदा होने वाले फलों और नेमतों का जिक्र है, और ये कि शम्स व कमर और सितारे उसी के हुक्म के ताबे। इंसान समुद्र पर सवारी करके तलाशे रिस्क के लिए सफ़र भी करता है और मछलियों का शिकार करके ताज़ा गोश्त खाता है। समुद्रों ही से मुख्तलिफ किस्म के जेवरात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें निकलती हैं। इसके बाद ज़मीन में पहाड़ों के गाड़ने, नहरों और मंजिल पाने के लिए रास्तों, निशान मंजिल और सितारों का जिक्र फरमाया। इन तमाम नेमतों का तफसील के साथ जिक्र करने के बाद फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो तुम गिन कोई नहीं सकते, अल्लाह की नेमतों को गिन सकते। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 20 से मुशरिकों के बातिल माबूदों की बेबसी और बेकसी का जिक्र है कि वो खुद मखलूक हैं, वो बेजान है, नेमत हयात से महरूम है, इन्हें खुद अपने अंजाम का कुछ पता नहीं, जबकि मुसलमानों का माबूद अल्लाह वहदहु ला शरीक है और जाहिर और बातिन को जानने वाला है। आयत नंबर 25 में बताया कि जो लोग गुमराहों के रहनुमा हैं उनके भी रहनुमा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फरमाया जो लोग गुमराहों के रहनुमा है वो अपने गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे और जिनको उन्होंने गुमराह किया है उनका वबाल भी उन्हीं पे पड़ेगा। बड़ी एहतियात से मुर्शद बनना चाहिए। बड़ा शौक है लोगों, अल्लाह जानता है, बड़ा शौक है। अब तो आसान हो गया ये काम करना, लेकिन आपको पता नहीं कि कितने लोगों का बोझ उठा रहे हैं। आपको कितना फूक फूक के चलना है, रहनुमा बनना, मुक्तदा बनना, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, सोच समझ के। अब तो अल्लाह खैर करे, वो खिलाफत भी इस तरह बटती है जिस तरह रेवड़ियाँ बटती हैं, और उसको कुछ पता है कि नहीं पता है, बस ठीक है वो, और कुछ नहीं तो लाइनें तो सीधी लगा ही लेता है ना। मेरे पास एक संगी आया करते थे, अपने पीर साहब की बड़ी करामतें सुनाते, बड़ी। अब आपको पता है थोड़ा सा बंदा इनकार कर दे तो बेअदब भी हो जाता है, तो सुनना पड़ता है जैसे भी हो, वरना आपको लोग बाद अखलाक कहेंगे। वो बड़ी करामतें सुनाता है। तो एक दिन सवेरे सवेरे आ गया, कहने लगा भाईजान ने तलाक दे दिया बीवी को, तो मसला पूछना था। तो मैं क्या पीर साहब ने पूछा, वो मैं कि रोज जिन्हें की गल करना है उन्होंने पूछना जाके मसला। ऐसा तो नहीं था ना कि सहाबा फैज हुजूर से लेते थे और मसले किसी और से पूछते थे, ये तो नहीं था ना। मैं पीरा ने पूछ कहता उन्होंने तो नहीं ना होंदा, उन्होंने मैंने आख्या किसी आलिम नाल गल कर। मैं क्या कमाल गल है ना, मसला आलिम दसे तो पीरी मुरीदी जायल करे, ये अजीब फजूल बात है ना भाई। मसला दस बताना भी तो रसूलुल्लाह का दीन है ना, ये असल दीन तो ये है ना, नबी पाक का दीन बताना और अमल करना। इसी तरह एक साहब से मैंने कहा कि अपने हमारे पीर साहब के कोई फिक्री बातें, मुर्शद तो होता है कि हर मौजू पर वो हमारी रहनुमाई करे, यानी कोई सबक ऐसा रहे ना कि जो उसने सुनाया ना हो, पढ़ाया ना हो। तो कहने लगे हमारे हज़रत साहब तकरीर नहीं करते, वहाँ तो कोई और जुमा पढ़ाते हैं। तो मैं कहूँ आज 4 किताबें लैके तो पढ़े, हाँ कोई दीन की बात इससे बाहर है, आपकी मेहरबानी बाहर है। मैदान इल्म में जब ये लोग जाते हैं ना जी, फिर इन्हें कोई जवाब नहीं आता। वो तो लाल रुमाल वाला है ना, वो देख लेता है जाहिर पीर कौन सा है, उसको जाके सवाल पूछता है, फिर वो वीडियो बना के तो जुल्म करता है, वहाँ से फिरका वारियत फैलाता है। अब हम क्या करें, हमारे खाते में लोग ही ऐसे पड़ गए। वो कुछ अर्सा पहले ना एक बाबा पकड़ा गया था, पता नहीं कछुकुमा पीर था कि क्या था, है था ना कोई कछुआ पीर के क्या आया था ना जी ऐसा। तो मुझे एक साहब ने ना उसने वीडियो भेजी, कहने लगा जी पीर पकड़ा गया। मैं क्या साडा नहीं है, तुसी रख लो। ऐसा इस पागल का की करना है। मैं क्या तुसी रख लो ना, क्योंकि हमारे किसी बंदे ने ना अपने पेज पे लगाया ना उसको, तो खैर ही उसको प्रमोट कर रहे थे सारे। तो मैं क्या तुसी रख लो, ऐसा की करना है। हमारे किसी जलसे में कभी देखा आपने ऐसा पीर? हम सुन्नी उलमा जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले वो ऐसे जालों को दावत, तो ऐसे ही आप हमारे खाते में डाल रहे हैं।
तो इसलिए मेहरबानी करें, मुक्तदा और रहनुमा वो बंदा होगा जिसके पास कोई चीज़ होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आयत नंबर 25 में बताया कि जो लोग गुमराहों के रहनुमा हैं वो अपने गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे और जिनको उन्होंने गुमराह किया उनका वबाल भी उन्हीं पे पड़ेगा। अहले तकवा और अहले ईमान को अता की जाने वाली नेमतों का जिक्र करके फरमाया कि इनकी वफात के वक्त फरिश्ते इनकी पाकीज़ा रूहों का इस्तकबाल करेंगे और इन पर सलाम भी भेजेंगे। आयत नंबर 35 से हर दौर के कुफार और मुशरिकीन का एक गुज़रे लंग बयान किया गया कि अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी की इबादत ना करते और ना ही उसके हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम करार देते। हम तो पहले बता चुके हैं कि अल्लाह की मशीयत और है और अल्लाह की रज़ा और है। एक उस्ताद अगर नालायक शागिर्द को फेल करता है तो ये उसकी ख्वाहिश नहीं या रज़ा नहीं होती, बल्कि कानून का तकाजा है। अगर वो सही पर्चा नहीं देगा तो फिर उसे फेल किया जाएगा और मशीयत इलाही का कानून भी इसी तरह से है। आयत नंबर 36 से फरमाया कि हमने आपसे पहले उम्मतों में रसूल भेजे, उन्होंने तौहीद की दावत दी और तागूत से रोका। जिसके नसीब में हिदायत थी वो हिदायत पा गए और जो बदबख्त थे वो गुमराही का शिकार हुए। और आप खुद उनके हिदायत याफ्ता होने पर कितने हरीस हैं। अल्लाह जिसे गुमराह कर देता है इसे हिदायत नहीं देता। कुफार की कसमें खाकर वकूए क़यामत का इनकार पर बताया कि क़यामत ज़रूर आएगी। ये जितनी मर्जी कसमें खाएं पर क़यामत ज़रूर आएगी। आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की जलालत का इस तरह बयान किया कि हम जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हमारे कुन से तो फ़यकून, अल्लाह कुन फरमाता है तो वो काम हो जाता है, वो चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। आयत नंबर 41 में मुहाजिरीन के लिए दुनिया में बेहतरीन ठिकाने और आखिरत में बड़े अजर का बयान फरमाया। फिर आयत नंबर 43 से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपसे पहले भी हमने मर्दों को रसूल बनाया था जिनकी तरफ हम वही करते थे और हकानियत के वाज़े दलाइल और किताबें भी भेजी। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ भी कुरान नाजिल किया ताकि आप लोगों को हमारे वो अहकामात वजाहत के साथ बता दें जो इनकी तरफ उतारे गए। कुरान ने यह भी फरमाया कि जो कुछ नहीं जानते जो तुम वो अहले इल्म से पूछ लिया करो। लोगों जिस बात का पता ना हो वो किससे पूछो, जिसे पता है। आयत नंबर 45 से फरमाया कि इस्लाम और दाई इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वाले कुफार को अल्लाह के अजाब से बेपरवाह नहीं होना चाहिए जो इनके पास किसी भी सूरत में आ सकता है। आयत नंबर 48 से फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस अमर को बयान फरमाया कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की बारगाह में मसरूफ़ इबादत है, हर चीज़ इबादत कर रही है, यहाँ तक कि चीज़ों का साया जो दाएँ और बाएँ झुकता है वो भी अल्लाह को सजदा कर रहा है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो चाहता है हम उसकी इबादत करें, वरना उसे किसी की इबादत की कोई ज़रूरत है। आयत नंबर 51 से अल्लाह ताला की वहदानियत, हर चीज़ में उसकी मुमलिकत होने, हर नेमत उसकी तरफ से होने और अल्लाह की इताअत लाजमी होने का बयान है। और मुशरिकीन का मुसीबत के वक़्त अल्लाह ताला की जड़ाब में गिड़गिड़ाने और मुसीबत दफ़ा होने की सूरत में दोबारा शिरक करने का बयान है। आयत नंबर 56 में कुफ़ार का अल्लाह के दिए हुए माल से बुतों के लिए हिस्से मुकर्रर करने की मजम्मत है। आयत नंबर 57 से बताया कि मुशरिक अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक है। आयत नंबर 60 में गुनाहों पर अल्लाह ताला के जल्द पकड़ ना करने की हिकमत को बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह लोगों को फ़ौरन पकड़ता तो ज़मीन में कोई जानदार बाकी ना रहता, फ़ौरन गुनाह पे पकड़ लेता। और फरमाया बल्कि अल्लाह ताला आगे और पीछे ना होने वाली मुकर्ररा मियाद तक मोहलत देता है। आयत नंबर 64 में फरमाया और हमने आप पर यह किताब सिर्फ इसलिए नाजिल की है ताकि आप इस चीज़ को साफ साफ बयान कर दें जिसमें ये इख्तलाफ करते हैं, और ये किताब मोमिनों के लिए हिदायत भी है और रहमत भी है। आयत नंबर 66 से अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान की गई और दूध देने वाले जानवरों के पेट में खुराक जाती है, उनके मैदे के एक ही कारखाने में रंगीन, बदबूदार और नापाक गोबर पैदा होता है और उसी में खून बनता है, और उन दोनों नापाक रंगीन चीज़ों के दरमियान ही में चांदी की तरह चमकता हुआ शफाफ और सफ़ेद और पाकीज़ा दूध भी बन जाता है। एक ही चीज़ वो खा रहे हैं तो रब फरमाते हैं मैंने उनके मैदे में ऐसा कारखाना लगाया है कि कई कई चीज़ें उससे पैदा हो रही। और खजूर और अंगूर के फलों से रिज़्क़ और मीठे शरबत बनने के अमल में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। आयत नंबर 68 से शहद की मक्खी का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी मखलूक को पहाड़ों, दरख्तों और छपरों में अपना मुस्तहकम घर बनाने का शऊर अता किया है। फिर शहद की मक्खी तरह तरह के फलों का रस चूस कर आती है और इसके मैदे के कारखाने में शहद बनता है और जिसमें इंसानियत के लिए शिफा है। आयत नंबर 70 में इंसान की पैदाइश, वफात और बुढ़ापे के तारी करने का अल्लाह की तरफ से होने का बयान है। आयत नंबर 71 था 72 में अल्लाह ताला ने फरमाया उसने अपनी हिकमत से बाज़ लोगों को बाज़ पर रोज़ी में फजीलत अता फरमाई, बाज़ को पैसे ज़्यादा दिए, बाज़ को पैसे कम दिए। अल्लाह ताला ने इंसानों ही में से इंसानों के लिए जोड़े बनाए, फिर बेटों और पोतों यानी औलाद की नेमत अता की और पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, फिर भी लोग अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। आयत नंबर 75 से अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है कि एक मजबूर और बेइख्तियार गुलाम है जो किसी चीज़ का मालिक नहीं, और दूसरा वो है जिसके पास रिज़्क़ की फरामानी है।
वो ज़ाहिरन और पोशीदा तौर पर इसमें से खर्च करता है। इसी तरह एक शख्स गूंगा है और कोई काम नहीं कर सकता और अपने मालिक पर बोझ है, जहाँ भी इसे भेजा जाए कोई खैर की खबर नहीं लाता, और दूसरा वो शख्स है जो राह रास्त पर है, नेकी का हुक्म देता है, क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी जब बेख्तियार और बाइख्तियार, बेफैज और फैज देने वाले बंदे बराबर नहीं हो सकते तो बुत अल्लाह के बराबर कैसे हो सकते हैं? अगली आयत में फरमाया कयामत पलक झपकने या इससे भी कम वक्त में कायम हो जाएगी। ये नहीं कि साल पहले, महीना पहले पता चलेगा, पलक झपकने या इससे भी पहले कयामत कायम हो जाएगी। और अगली आयत में फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की हैं ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। आयत नंबर 79 में फरमाया जो परिंदे फिजाओं में उड़ते हैं उन्हें अल्लाह ही तो है जो बगैर किसी सहारे के फिजा में करार अता करता है। जहाज के पास कोई सहारा होता है? उड़ता है कि नहीं उड़ता? बस फिर याद आना चाहिए कि रब बड़ी कुदरतों वाला है, बड़ी कुदरतों वाला है। आयत नंबर 80 में आरामदेह घरों, जानवरों की खालों, मवेशियों की ऊन, पशम और बालों से हासिल होने वाले फ़वाइद का जिक्र है। चीज़ों के साया करने, पहाड़ों में पनाह गाहों, गर्मी और जंग से बचाने वाले लिबास जैसी नेमतों का जिक्र है। यानी ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत का शाकार। आयत नंबर 86 से फरमाया कि मुशरिकीन जिन माबूदों को पूछते हैं कल बरोज़े क़यामत वो इनसे बेजारी का इजहार करेंगे और इनको झूठा साबित करके अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी पेश करेंगे। इनको दोहरा यानी अपने कुफ्र का और दूसरों को हक से रोकने का अज़ाब मिलेगा। फिर आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के दिन हम हर उम्मत के खिलाफ इन्हीं में से एक गवाह यानी उस दौर के नबी और रसूल को पेश करेंगे, और ए रसूल करीम अलैहिस्सलाम हम इन सब पर आपको गवाह बना के पेश करेंगे। यानी हर नबी अल्लाह की अदालत में गवाही देगा कि उसने दावत हक का फरीज़ा सर अंजाम दिया था, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों की गवाहियों की तस्दीक फरमाएंगे। आयत नंबर 90 में कुरान मजीद की आयात जामिउल अहकाम में से एक आयत जिसे तकरीबन हर खुतबे में पढ़ा जाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान, यानी अल्लाह ताला अदल, एहसान और कराबतदारों को देने का हुक्म देता है, बेहयाई, बुराई और सरकशी से रोकता है, तुम उसकी नसीहत को कबूल करो। आयत नंबर 91 में वादे की पासदारी का हुक्म दिया, कस्में खाकर तोड़ने से मना फरमाया, दुनियावी फ़ायदे के लिए, धोखाधड़ी के लिए कस्में खाने को मायूब करार दिया, और फरमाया कि उन लोगों की मिसाल इस औरत जैसी है जो सूत काटती है फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है, यानी मेहनत करके ज़ाया कर देती है। इसी तरह ये जो लोग वादा खिलाफी करते हैं, जुल्म करते हैं, ये भी कुछ वकार बना के फिर अपना वकार ज़ाया कर देते हैं। अगली आयत में फरमाया कि दुनिया के हकीर और नापायदार फ़ायदे के लिए अल्लाह के वादे को न तोड़ो, दायमी और अबदी नेमतें सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि हर मोमिन मर्द और औरत जो नेक काम करेंगे तो हम इन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे और इनको बेहतरीन जजा देंगे। आयत नंबर 98 में ये तालीम दी गई कि कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, और ये कि शैतान का जोर मोमिनों पर नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों पर और मुशरिकों पे चलता है, पक्के मोमिनों पे तो उसका जोर चलता ही नहीं। आयत नंबर 101 में एक आयत की जगह दूसरी आयत लाने के खिलाफ कुफार की हर्जा सराई का जिक्र है। फरमाया अल्लाह खूब जानता है कि वो जो नाजिल करता है। बाज़ आयात कुरान मजीद में नासख और मनसूख है। अभी आपके ज़हन में कुछ शक न रह जाए, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि कुछ वक्त के लिए बाज़ हुक्म आए थे, जैसे शुरू में हुक्म आया था कि हमने किसी के साथ लड़ना नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा अपना दीन और हमारा। फिर जब कुव्वत आ गई बदर के अंदर तो फिर फरमाया हर्रिदिल मोमिनीना अलल किताल, बाबू मोमिनों को तैयार करें कि वो इनके साथ किताल करें। तो अब काफिर एतराज करते थे पहले हुक्म और था तो बाद में और था, तो ये हुक्म एक ही है, बस अल्लाह अपनी हिकमत के साथ इसे बयान फरमाता है। आयत नंबर 103 में बताया कि जब नबी उम्मी की जुबान से आला दर्जे की फसाहत और बलागत के हामिल कुरान का मुजज़ा कुफ़ार के सामने पेश हुआ और वो इसके बार बार चैलेंज का जवाब ना दे सके, तो ये कहने लगे कि इनको कोई बशर ये कलाम सिखाता है, और इनकी दलील की कमज़ोरी का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि कुरान फसीह व बलीग अरबी में है और जिस शख्स की तरफ उन्होंने सिखाने की निस्बत की वो अजमी है। कहने लगे कोई दूर से आके सिखाता है, तो फरमाया कुरान अरबी और सिखाने वाला, तो ये तुम्हारी बात ही बड़ी बेवकूफ़ों वाली। आयत नंबर 106 में एक हुक्म बयान हुआ है कि अगर कोई मुसलमान कुफार के नरगे में आ जाए, उनके यहाँ कैद हो जाए और काफिर उसे कत्ल करने की धमकी देकर कलमा कुफर कहने पर मजबूर करें, अगरचे अजीमत तो यह है कि जान चली जाए मगर कलमा कुफर जुबान पर ना आए, मगर फिर भी कम हिम्मत लोगों को यह इजाजत दी गई है कि अगर दिल में ईमान पर कायम है तो जान बचाने के लिए कुफर कहने से इंसान ईमान से महरूम नहीं होता। यानी दोनों बातें बयान कर दी कि डट जाओगे तो दर्जा बड़ा है, लेकिन अगर जान बचाने के कलमा कुफर कह दोगे तो अल्लाह सजा नहीं देगा। आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है कि वो बस्ती बेखौफ खतर थी, हर तरफ से इत्मीनान था, हर जगह से बस्ती वालों के लिए कुशादा रोजी आती थी। फिर उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने इनकी बदआमालियों के सबब इनको भूख और खौफ के लिबास का मजा चखाया, यानी इन पर भूख और खौफ को एक अजाब की सूरत में मुसल्लत फरमाया। बहुत सारे लोगों को अल्लाह माल देता है तो शुक्र करने की बजाय गलत कामों में लग जाता है,
फिर उन पर अजाब आता है। आयत नंबर 114 में अल्लाह ताला के दिए हुए हलाल और तैयब रिज़्क से खाने और इसका शुक्र अदा करने का हुक्म फरमाया। आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला ने 4 कतई हराम चीज़ों का जिक्र करने के बाद फरमाया अगर कोई हालत मजबूरी में हो और जान बचाने के लिए कोई हलाल चीज़ मुयस्सर ना हो तो महज जान बचाने की हद तक इनका इस्तेमाल कर सकता है। आयत नंबर 116 में खुद साख्ता हलाल और हराम के कवानीन मुकर्रर करने की मजम्मत है। आयत नंबर 119 में एक बार फिर इस रियायत का बयान हुआ है कि अगर बंदा नादानी में गुनाह कर बैठे और एहसास होने पर सच्चे दिल से तौबा करके नेकी पर कारबंद हो जाए तो अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आयत नंबर 120 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात करीमा का बयान है कि वो अपनी ज़ात में एक उम्मत थे, तौहीद पर कायम और शिर्क से दूर थे, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने इन्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत से नवाजा था। इन्हें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमाई और आखिरत में भी वो नेकों कारों में होंगे। आयत नंबर